से आज जो विषय हम रखने वाले हैं वो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जब आप सब पढ़ते होंगे या देखते होंगे तो आपका भी मन पसीजता होगा। युवा भविष्य होते हैं, परिवार के भी, प्रदेश के और देश के, और युवाओं से ही इस राष्ट्र का भविष्य बनने वाला है अमृतकाल में, जिसके लिए हर सरकार को काम करना है। राज्य सरकार पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह से यहां पर युवाओं की आत्महत्या हो रही है, हर बार पढ़कर मन पीड़ित होता है, अत्यंत दुखी होता है, क्योंकि युवाओं के अंदर इतनी ऊर्जा होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो हर चीज संभव कर सकते हैं। उनके सामने पूरा जीवन खुला हुआ होता है, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं हार जाते हैं। परिस्थितियां इस तरह से राजस्थान में बनी है कि यहां के राजस्थान के जो नौजवान हैं वो लाचार होते जा रहे हैं। मैं आंकड़े जब देखता हूं तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि राजस्थान के अंदर हर साल 5500 से ज्यादा युवा आत्महत्या करते हैं। इसी साल केवल कोचिंग, और वो भी केवल एक शहर के अंदर 24 आत्महत्याएं हुई हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक की। उसी शहर में हर साल औसतन 15 आत्महत्याएं होती। अगर मैं उदाहरण दूं, जो उदाहरण आप ही के अखबारों में लिखे हुए थे, तो विष्णु यादव 25 साल का युवक घर आता है इम्तिहान देकर और व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस डालता है कि वाह रे नौकरी, और आत्महत्या कर लेता है। हिमांशु कटारा 22 साल के युवा घर आते हैं और फांसी पे लटक जाते हैं। भरतपुर की परीक्षा के अंदर विष्णु 21 साल का, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर कन्हैया पारिक 28 साल का, ये सभी रीट के शिकार। कोई कोचिंग से, कोई रीट से, कोई बेरोजगारी से, पूरे राजस्थान के अंदर अनेकों कारणों से आत्महत्याएं हो रही। अगर युवा भविष्य है और राजस्थान सरकार युवाओं की चिंता करती है, तो मुझे बताइए कि इनको 5 ही तो चीजें करनी है युवाओं के लिए। शिक्षा का प्रबंध करना है, परीक्षा का प्रबंध करना है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का प्रबंधन करना है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हुए, खेल का प्रबंधन करना है, रोजगार का प्रबंधन करना है। और मैं आपके माध्यम से नौजवानों को बताना चाहता हूं कि जीवन में आप जो करना चाहते हैं वो आपका निर्णय है, कोई और तय नहीं कर सकता कि क्या आपका भविष्य होना चाहिए। आपका निर्णय है, आप जो करना चाहें वो करें, लेकिन व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जिस तरह से परिवार के मुखिया की होती है, उसी तरह परिवार का, राजस्थान का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक व्यवस्था बनाकर दें। इतने सारे आत्महत्या होने पर बयान किस तरह के आते हैं? एक तो राजस्थान का पूरे देश में नाम, जो हमारे कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, कोटा शहर है, उसने पूरे देश के अंदर नाम कमाया, नाम बनाया। आज पूरे देश से नौजवान आते हैं राजस्थान के अंदर कोचिंग के लिए, अलग अलग इम्तिहानों की तैयारी करने के लिए। देश के बच्चे पहले जाते थे कोलंबिया, अमेरिका जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर अगर एक शहर अपने आप में उभर कर आया है तो वो राजस्थान की खूबी है, राजस्थान की कमी नहीं है। आप ये सोचिए कि 30 लाख नौजवान आते हैं राजस्थान के अंदर स्पेशलाइज्ड कोचिंग के लिए। ये 30 लाख अगर नौजवान आते हैं तो आप देखिए राजस्थान को लाभ कितना होता है, अर्थव्यवस्था में लाभ होता है, राजस्थान के कल्चर का प्रोपगेशन होता है, राजस्थान का कल्चर विदेश दूसरे राज्यों तक जाता है। हर तरह से राजस्थान की खूबी पूरे देश में फैलती है और अर्थव्यवस्था तो मजबूत होती ही है।
लेकिन ये जो बार बार आत्महत्या हो रही है, इसके ऊपर किस तरह के मंत्री हैं जो हमने सरकार में बिठाए हुए हैं, जरा नौजवान इसको सोचें एक बार। एक मंत्री है जो कहते हैं कि बैन कर देना चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैन कर देने चाहिए, क्योंकि इनको बैन की आदत है। इन्हीं की पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी, इनको हर चीज बैन करनी आती है। एक मंत्री जी कहते हैं कि डंडे से ठीक कर देंगे। किसको डंडा मारेंगे? वो डंडे से ठीक कर देंगे। एक मंत्री जी कहते हैं कि मेघवाल जी कहते हैं कि मोबाइल फोन से ये आत्महत्या हो रही है। तो मोबाइल फोन तो आपकी सरकार बांट रही है, वो एक अलग कहानी है कि किस तरह से टैक्स पेयर का पैसा महंगे फोन देकर, आप महंगे फोन खरीदकर आप बिल उसका बढ़ा रहे हो और जनता को वो फोन बांट रहे हो। लेकिन मुझे अचंभा नहीं होता इस तरह के बयान आ रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुना होगा, आत्महत्या रोकने के लिए स्प्रिंग वाला पंखा। कमाल है। मेरे राजस्थान के नौजवानों को एक बार सोचना चाहिए कि किस तरह के, किस लेवल के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी राजस्थान की सरकार में पहुंचे हुए हैं। ये सारी की सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होती है कि एक व्यवस्था करी जाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने आप में युवाओं को मदद देने के लिए हैं, मोबाइल फोन युवाओं को मदद देने के लिए है, पूरा करिकुलम उसमें होता है, दुनिया की जानकारी उसमें होती है। अगर व्यवस्था नहीं कर सकते, कम से कम ऐसे असंवेदनशील बयान तो ना दें। रीट पेपर लीक होना, बेरोजगारी यहां पर बढ़ते जाना, व्यवस्था कोई ऐसी नहीं करना कि बाहर से कोई इंडस्ट्री राजस्थान के अंदर आ जाए, ये पूरी की पूरी नाकामी राजस्थान सरकार की है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि शिक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की, बेरोजगारी खत्म हो, रोजगार बढ़े, जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की, खेल की व्यवस्था राजस्थान सरकार की। यही तो युवाओं को देना है। अभी खेल भी जो इन्होंने करवाए, उसके अंदर वीआईपी समय से नहीं आए, 8 बजे से बच्चे बैठे हुए, 11 बजे खेल शुरू हुआ और एक बेटी की वहां डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। यह टोटल असंवेदनशील सरकार का नमूना है। और आपके माध्यम से मैं युवाओं को यह बताना चाहता हूं कि आपका भविष्य आप ही तय करेंगे और कोई तय नहीं कर सकता। और हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो कई दरवाजे आगे आपके खुलेंगे। आप भूतकाल में मत रहिए, ना ही भविष्य में रहिए। समस्या वहीं खड़ी होती है। भूतकाल खत्म हो गया, भविष्य अभी तक पैदा नहीं हुआ। जो आज का समय है वही है आपके सामने। छाती ठोक के जी जान से जिए और अपनी मेहनत करिए। नतीजा आएगा और कल फिर आएगा, एक नया कल फिर आएगा। और मैं माता पिता के से भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पूरी दुनिया आपके बच्चों को, या पूरी दुनिया हर तरह से हर व्यक्ति को जज कर रही होती है। कम से कम आप अपने बच्चों को जज मत करिए। आपके बच्चे जैसे भी हों उनको जज मत करिए। कम से कम आपका और उनका कम्युनिकेशन, वार्तालाप खुला रहना चाहिए। आप जज करेंगे, आपको नहीं बताएंगे। और मैं तो ये यकीन से कह सकता हूं, जब ऐसे ऐसे लोग, और युवाओं के लिए कह रहा हूं मैं, जब ऐसे ऐसे लोग इस सरकार में बैठे हैं जो चंद्रयान के अंदर यात्री तक ले जा चुके हैं अभी से, तो आपका भविष्य तो बहुत शानदार है। फेलियर कुछ नहीं होता। मेरा आग्रह है कि अपने आप पर विश्वास रखिए, नए दरवाजे